समझिए पहले पी एक्स दे रखा है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में किससे भाग लेना है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से भाग देना है और बताना है कि क्यू एक्स जो है क्या पी एक्स को पूरा पूरा भाग कर दे रहा है। अगर कर दे रहा है तो लिखेंगे हाँ और नहीं लिख रहा है तो ना। मतलब गुणनखंड मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। जैसे अगर हम 5 से अगर 20 को भाग कर रहे हैं तो 5 दो का 20 मतलब 5 जो है या 20 जो है 5 का क्या है गुणनखंड। या हम कह सकते हैं कि 5 जो है 20 का क्या है गुणनखंड है। पूरा पूरा कट लिखना है। तो देखिए पी एक्स कितना दे रखा है एक्स का पावर 4 ध्यान से देखिए प्लस का एक्स का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 भाग किससे देना है भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 1 से यही ना। चलिए देखिए भाग देने का अच्छा है। भाग में 2-3 नियम को याद रखना होता है। पहला तो कि इसका गुणांक किसको कहते देखना ध्यान से। इसको तो घात कहते हैं है ना और ये है गुणांक। क्या है गुणांक। तो 2-3 नियम। पहला नियम क्या है कि हमको साइन देखना होता है। क्या देखना होता है साइन मतलब प्लस है कि माइनस है। फिर उसके बाद हमको देखना होता है क्या गुणांक। क्या देखना होता है गुणांक है ना। और उसके बाद तब हमको देखना है भाग। तो भाग में या गुणा में किसका भाग होता है या गुणा होता है गुणांक का। किसका गुणांक का। और अगर घात का अगर भाग है तो क्या होगा घटेगा। भाग में क्या करते हैं घात को घटाते हैं और गुणा में घात को जोड़ देते हैं। यही चीज यहाँ अप्लाई करिए। देखिए तो यहाँ तो गुणांक कुछ भी इसका भी साइन प्लस है इसका भी साइन प्लस है तो प्लस देना है। अब दूसरे नंबर गुणांक इसका भी कुछ भी गुणांक नहीं है इसका भी कुछ भी गुणांक नहीं तो गुणांक कितना है 1 है। क्या है ये भी नंबर खत्म ये भी नंबर खत्म। अब देखना है घात। इसका घात 4 है इसका घात 2। तो घात अगर भाग है तो घात क्या करेंगे घटाएंगे। तो 4 पर से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। कितना हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर से पूरे में गुना करना है। इससे पूरे में इस एक्स स्क्वायर से पूरे में गुना करना है। इसको अगर देख लेते हैं यहाँ पे हल्का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से गुना कर दीजिए। तो एक्स अब गुना में क्या होता है हमने क्या बोला गुना में जोड़ेंगे पावर घात को क्या कर देंगे। तो एक्स तो एक्स लिख दीजिए और घात जुड़ जाएगा तो 2 और 2 4 प्लस गुना में गुणांक का गुना होता है। तो इसका गुणांक 2 इसका गुणांक 1 तो 1 गुना 2 और घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 फिर प्लस माइनस माइनस x1 को x स्क्वायर हो गया है। इस चीज को पूरे को यहाँ उतार दीजिए 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ घटाते हैं माइनस है तो प्लस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस। यहाँ पर साइन चेंज होता है ये आपस में खत्म। 2x स्क्वायर 2x का पावर 3 है ना 2x का पावर और यहाँ x का पावर 3 ये माइनस का और ये प्लस का तो घटेगा तो माइनस का x का पावर 3 और ये माइनस का और ये प्लस का दोनों सेम है घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1। फिर आप देखिए यही चीज साइन देखिए तो इसका माइनस इसका तो जब यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस है डिफरेंट साइन है तो घटेगा है ना। और इसका भी गुणांक 1 इसका भी गुणांक 1 खत्म। घात देखिए इसका घात 3 है इसका घात तो कितना बचा 1 x बचा ना। तो x से पूरे में गुना करेंगे तो x से माइनस प्लस माइनस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब फिर माइनस प्लस माइनस 2 x को x से करेंगे तो x स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस x फिर ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस है तो ये कट गया। अब यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा 2x और माइनस का 1। अब देखिए जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। जब सेम टू सेम रहता है यानी 5 को 5 से भाग करते तो कितनी बार जाता है 1 बार
तो इसी तरह ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ लिख क्या रहा है कि QX जो है क्या PX का गुणनखंड है, PX का गुणनखंड बुक